नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मण नगर जंक्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। खबर आ रही है जिला के पूर्वी चंपारण बिहार से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण नरकटिया विधानसभा की जीतपुर हाई स्कूल के मैदान में नीतीश कुमार पार्टी के विशाल शाह को जीत होने की बात कही तथा बिहार में और विकास करने की बात कही। जहाँ राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र व न्यूज चैनल के जिला क्राइम रिपोर्टर राम कुमार ने अल्पसंख्यक अध्यक्ष सोहेल मंसूरी से की बातचीत। वीडियो के द्वारा क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। आज नीतीश कुमार के जीतपुर जनसभा में संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष श्री सोहेल मंसूरी जी जो अधिवक्ता हैं, उनसे कुछ विकास के बारे में जानना चाह रहा हूँ। मैं सोहेल मंसूरी अधिवक्ता, जिला अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। मैं स्थानीय हूँ, मैं नरकटिया विधानसभा का वासी भी हूँ और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का। और लक्ष्मण नगर जंक्शन से आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है कि मैं भी पहले पूर्व में पत्रकार ही रहा हूँ और पत्रकार जैसे मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत ही नहीं बुलाते हैं। ये नरकटिया विधानसभा है, यहाँ पे आपने इतना मेहनत किया है कवरेज के लिए, मेरी नज़र में भी आप पकड़े गए हैं, बहुत अच्छा लगा है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप मुर्गत आपके मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। विशाल वाकई में विशाल है। विशाल मतलब बहुत बड़ा, बृहद, बड़ा, और बड़ा जिसका दिल होता है उसको ही सारे लोग इतने जो भीड़ आज आपने देखा है, ये विशाल के समर्थन में ही ये की सरकार बनाने की योजना के तहत यहाँ उपस्थित हुए हैं। और सबसे पहले कि ये विशाल की जीत नहीं, हर एक नरकटिया वासी की जीत है जो चाहते हैं कि हमारी गुलामी की जो जंजीरें हमारे पाँव में लगी हैं उससे मुक्त हो। आइए बनकटवा अध्यक्ष जी से, श्री चंद्रभान जी से ये कुछ विशाल जी के बारे में जानना चाहते हैं। सर, आज का जो आपने जन हुजूम देखा, इतना विशाल शाह के इस जुलूस में, जहाँ हमारे सुशासन बाबू माननीय नीतीश कुमार जी आए थे, यहाँ का जो जन समुदाय आपने देखा होगा, यह तय कर दिया, जीत गया विशाल, जीत गया नरकटिया। वो नीतीश बाबू तो कह रहे थे विशाल जी के बारे में, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए ना आपको। अभी उन्होंने सोहेल मंसूरी जी हमारे पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा, उनका नाम विशाल, हृदय विशाल और इनका जन समर्थन विशाल और सभा कितना बड़ा विशाल, जीत गया विशाल, जीत गया नरकटिया। अल्पसंख्यक आंदोलन के बारे में जानना चाह रहे हैं सोहेल मंसूरी जी से कि अल्पसंख्यक लोग कहाँ पे वोट दे रहे हैं। मोहन जी, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि एनडीए के समर्थन से जो सरकार बिहार में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो सरकार चल रही है, नीतीश कुमार के संरक्षण में जो बिहार में सरकार चल रही है, इसमें जो अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कार्य किया गया है, मैं उंगली पे गिना नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो भी इंसान, जो मनुष्य होते हैं, मरते हैं तो उनको श्मशान या कब्रिस्तान ले जाया जाता है। कब्रिस्तान की घेराबंदी आज तक भारत में किसी भी सरकार ने नहीं करी है, लेकिन नीतीश की सरकार ने प्रत्येक बिहार के कब्रिस्तानों की घेराबंदी करी है, चौकसी घेराबंदी करी है, नलकूप की व्यवस्था कराई है, वहाँ पे मैयत को रखने का इंतजाम कराया है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो तालिब इल्म है, जिसको तालीम से मतलब है, शिक्षा से मतलब है, उसके लिए नीतीश कुमार ने अपना पूरा खजाना खोल दिया है और हर एक गांव का जो पुराना मदरसा था उसको सरकारी किया है। यहीं तक नहीं, बल्कि उसमें कार्य करने वाले प्राइवेट गाँव के जो लोग थे उनको भी उन्होंने सरकारी शिक्षक के अधीन रख के और समतुल्य वेतन देने का कार्य किया है। और मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के साथ मिलकर काम करने के साथ साथ नीतीश बाबू ने हज भवन के निर्माण के लिए बहुत बड़ी राशि, जो पटना में हज भवन है फुलवारी शरीफ में, उसके लिए बहुत बड़ी राशि बिहार सरकार ने दी है। जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा उसका कीमती मुद्दा होता है हज का, उसको बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि कभी भी हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें आज आज़ादी के साथ 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रात को साइकिल से ट्यूशन पढ़ के आती है, अपने कामकाज को निपटा के आती हैं, उसे कोई छेड़ता नहीं, कोई छेड़ता नहीं है और ना ही कोई उनके साथ बदसलूकी करता है। निर्भक होके
आज कोई भी रातों रात भर सवारियाँ चल रही है, आप जहाँ जाना चाहे आ सके। ये नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार की उपलब्धि है। और मैं बता दूं कि कभी भी भेदभाव नीतीश सरकार ने बिहार में मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों और पसमानदा मुसलमानों के साथ खास तौर से नहीं किया है कि 1100 रुपये अगर किसी अन्य व्यक्ति को वृद्धा पेंशन मिलता है तो मुस्लिम, अल्पसंख्यक और पसमानदा मुस्लिमों को भी मिलता है। मैं ये भी बता दूं कि अनाज जितनी तादाद में मुस्लिमों को मिलता है उतनी ही तादाद में, ना ज़्यादा, उतनी ही तादाद में और अन्य जातियों को दिया जाता है। मैं ये भी बता दूं कि स्टाइपेंड अगर मुस्लिम लड़कों और लड़कियों को दिया जाता है विद्यालय में, उससे 1 रुपये अधिक किसी हिंदू भाई के हमारे बच्चों को नहीं दिया जाता है। इसलिए कहीं भेदभाव नहीं है। हम सभी से विनती करेंगे कि विशाल कुमार जो हमारे बारानरकटिया विधानसभा से सबसे विशाल हमारे प्रत्याशी है, प्रत्याशी नहीं, आज की जनसभा और भीड़ को देख के लगता है कि विजय उनको प्राप्त हो चुकी है। सिर्फ 14 तारीख को घोषणा बाकी है कि विशाल कुमार हमारे बारानरकटिया विधानसभा के विधायक हैं। विधायक जी कहते हैं सलीम जी हाड़ी और दाढ़ी, इसके बारे में कुछ चाहिए? हाँ, हाड़ी और दाढ़ी के बारे में मैं तो बहुत सारा बोल सकता हूँ। वैसे भी मैं रेडियो के अनाउंसर हूँ, मैं दूरदर्शन का समाचार वाचक हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मैं ये भी आपको बता दूँ, हाड़ी और दाढ़ी का उन्होंने जो माई का समीकरण बताया है, माई का समीकरण उनका एकदम फेल है। इसलिए फेल है कि पूरे बिहार में उनकी जो तादाद है 14%, हमारे मुस्लिम भाइयों की तादाद, हमारा तादाद 18%। सरकार में कभी भी मुस्लिम, राजद के सरकार में कभी भी मुस्लिम किसी ओहदे पे नहीं रहा है और ना ही उनकी भागीदारी हमारे भागीदारी से अधिक रहा है। तो हम तो उनके यहाँ दरी बिछाने का काम करते हैं। एक बात बताइए, अगर मुस्लिम भाजपा विरोधी है, मान लिया कि भाजपा विरोधी है, सुहेल मंसूरी को छोड़ के अगर कोई भाजपा विरोधी है, मैं मानता हूं कि अगर मुस्लिम भाजपा विरोधी है तो ये बताइए कि सिर्फ मुस्लिमों को ठेका मिला है क्या कि भारत से भाजपा को निकाल दो? यादव को ये ठेका होना चाहिए, ना कि मुस्लिमों को। मुस्लिमों को बरगलाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लोग खड़ा करते हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव, और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करते हैं, मुसलमानों के जहन में जहर भरते हैं, भेदभाव पैदा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का रहनुमाई नहीं करता है। ये सरासर गलत है। हमें गुलामी की जंजीरों में कांग्रेस और राजद ने जकड़ा हुआ है। मदरसा के बारे में कुछ कहिए। मदरसा में टीचरों को जो है वो मूल वेतन जो है उतना ही मिलता है जो हिंदुओं को भी मिलता है। मैंने आपको पूर्व में बताया है कि मदरसा जो पहले अनुदान से, गांव के लोगों के अनुदान से चला करती थी, उसे बिहार सरकार ने सरकारी घोषित किया और उसमें काम करने वाले जो कार्य कर रहे थे पहले से, ये नहीं कि अलग से बहाली किया है, उस मदरसे का जो पहले से प्राइवेट शिक्षक होते थे, मौलवी होते थे, हाफिज होते थे, आलिम होते थे, उन्हीं को उसमें नौकरी दिया। अब इससे बड़ा आपको सहूलियत क्या दे सकते? ठीक है। जय भारत, जय लक्ष्मण।